महामंथन। जी हाँ, चुनावी परिणाम के बाद दोनों पार्टियों ने यानी कि एनडीए ने और इंडिया गठबंधन ने महामंथन प्रारंभ कर दिया है और महामंथन में ये परिणाम सामने आया है कि एनडीए के जो मुखिया होंगे वो होंगे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत में सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी फिर से बैठने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो एनडीए पीछे छोड़ गई है और ऐसे कुछ सवाल ये भी है कि इंडिया छोड़ गई है। इन सवालों पर आज विश्लेषण करने के लिए आया है मुख्य नायक। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करना चाहते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। जी हाँ, चुनावी परिणाम के पश्चात आज की जो परिस्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े दावे किए थे, जी हाँ, 370 को पार करने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था, जो कि औंधे मुँह बुरा है। और ऐसी और खबर आई है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी रामलला को लाई थी, जी हां, अयोध्या में, और अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी हार गई है, यानी कि वहां के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। और दूसरी ओर जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पताका लहराने का काम किया है। वही कांग्रेस पार्टी जो पिछले 52 उनकी सीटें थी और आज जाके उनके 100 सीटें हुई है, यानी कि राहुल गांधी को कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ग्रहण कहा जाता था, लेकिन राहुल गांधी ने चमत्कार कर दिखाया और 100 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने की कवायद प्रारंभ कर दी थी। लेकिन अंततः ये हुआ कि वे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो मुख्य नायक पूछना चाहता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच जाकर कहा था कि वे जो राम को लाए थे, वो राम का मंदिर बना के जिन्होंने दिखाया है, वो इस देश में सत्तारूढ़ होंगे, और 370 जो उनकी जो शिगुफ था उसको वो पार नहीं कर पाए। इसलिए जो सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से न बन के एनडीए से बनी है। और इस प्रकार से भारत के ऐसे कई सवाल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो एनडीए की सरकार 400 पार करेगी, लेकिन वे 400 पार के उस तिलिस्म तक छू भी नहीं सके। यानी कि कहीं ना कहीं मामला ये है कि सरकार पूरी तरह से वो बनाने में अपनी पार्टी के बलबूते पे नाकामयाब हुई। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिन पर चिंतन और मंथन करने की नितांत आवश्यकता है। नमस्कार।